दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया आपका ड्रीम होम एक दिन आपके लिए सबसे बड़ी गलती बन सकता है? क्या आपने सोचा है कि जिस फ्लैट के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं वो अंदर से सड़ चुका हो? क्या ये सच है कि भारत में लग्जरी अपार्टमेंट सिर्फ एक झूठा सपना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिल्डर आपको ठग रहे हैं? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ नोएडा की नहीं, ये पूरे देश के हर मिडिल क्लास खरीदार की कहानी, क्योंकि हाल ही में नोएडा में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने करोड़ों के फ्लैट की सच्चाई खोल कर रख दी। इस वीडियो में एक युवक जिसने 22वीं मंजिल पर करीब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था, वो खुद कैमरे पर कहता है, मुझे पछतावा हो रहा है। सोचिए, जिस घर को खरीदने के लिए लोग ईएमआई में 20 से 25 साल तक बन जाते हैं, वही घर अगर आपके लिए तनाव और बीमारी की वजह बन जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इस वायरल वीडियो में दिखाया गया कि फ्लैट की बाहरी दीवारों पर प्लास्टर उखड़ रहा है, जगह जगह दाग है और पूरी बिल्डिंग की हालत किसी पुराने जर्जर ढांचे जैसी लगती है, जबकि ये प्रीमियम हाई राइज प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। युवक साफ कहता है कि अंदर की सजावट तो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, लेकिन बाहर की हालत पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और यही सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रावना ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बगल के खाली फ्लैट की हालत दिखाता है, जहां कबूतरों ने कब्जा कर लिया, गंदगी जमा हो गई और उसी गंदगी से खतरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं। सोचिए, आप करोड़ों खर्च करें और आपके घर के पास ही एक इन्फेक्शनल जोन बन जाए। वीडियो में दावा किया गया कि इस खराब हाइजीन की वजह से उसे आंखों में इन्फेक्शन तक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक फ्लैट की कहानी है? नहीं, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जो सालों से चल रहा है, जहां बिल्डर चमकदार ब्रोशर, ग्लॉसी विज्ञापन और लग्जरी का सपना बेचते हैं, लेकिन असलियत में घटिया क्वालिटी, खराब मेंटेनेंस और जीरो अकाउंटेबिलिटी देते हैं। और यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, क्योंकि लोगों को इसमें अपनी कहानी दिखी। किसी ने कमेंट किया कि इंडियन स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, तो किसी ने कहा फ्लैट कभी एसेट नहीं होता, इसमें आपका कंट्रोल ही नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक अलग घटना है, तो जरा याद कीजिए, कुछ समय पहले नोएडा में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जहां 1.5 करोड़ के फ्लैट की दीवारों में पेंसिल घुस गई थी और लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर ये बिल्डिंग बन कैसे रही। यानी समस्या गहरी है और लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही। खराब कंस्ट्रक्शन, देरी, लीगल केस और अब लो हेल्थ रिस्क। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि यहाँ सबसे ज्यादा निवेश मिडिल क्लास करता है, जो अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग लगा देता है। ईएमआई का बोझ, बैंक का दबाव और ऊपर से घटिया घर, ये एक फाइनेंशियल ट्रैप बन चुका है। अब जरा इस पूरे मामले को गहराई से समझिए। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक घर नहीं खरीदते, आप उस पूरी बिल्डिंग की क्वालिटी, मेंटेनेंस सिस्टम और आसपास के माहौल पर निर्भर हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रिस्क छुपा होता है, क्योंकि अगर एक भी यूनिट खाली या खराब है तो उसका असर आपके घर पर पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे इस वायरल वीडियो में हुआ। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्डर, सोसाइटी मैनेजमेंट, अथॉरिटी या फिर खुद खरीदार, जो बिना जांच पड़ताल के निवेश कर देते हैं? सच ये है कि इसमें सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का होता है जो अपना घर खरीदने का सपना देखता है। और इसी वजह से ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी। अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन और इंटीरियर देखकर फैसला मत लीजिए। बिल्डिंग की क्वालिटी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड और आसपास के फ्लैट्स की स्थिति जरूर चेक कीजिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और यही इस वायरल वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज है। सपनों का घर खरीदने से पहले सच्चाई जरूर देखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी एक दिन कैमरे के सामने खड़े होकर यही कह रहे हो कि मुझे तो पछतावा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या आप भी अगर किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, तो बाहर की दीवारें पूरी तरह से वहाँ से प्लास्टर उखड़ा हुआ होता है। यानी कि आप अगर किसी को अपने घर बुलाएं तो उस बिल्डिंग को देखकर ही उसे क्या एहसास होगा कि मैं जिसके घर जा रहा हूँ वो असल में एक घर में रह रहा है या एक खंडर में। क्या आप भी किसी ऐसी ही सोसाइटी में रहते हैं? क्या आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा है? हमें कमेंट्स कर अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।